आज का ये टॉपिक ऑफिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऑफिस में ऐसा ही होता है कि हम एक से ज्यादा पेजों की कोई फाइल तैयार करते हैं एमएस वर्ड में, और किसी को अगर हमें एक पेज भेजना है तो वो काम बहुत मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के ही बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो कि एक बड़ी फाइल में से पेजों को अलग अलग कर सकता है, और इसको ठीक तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको यहाँ पर देख रहे हैं हमने एमएस वर्ड की एक फ़ाइल बनाई है जिसमें कि हमने 10 पेज बनाए हैं, और आपको दिखाने के लिए हमने सभी पेजों के ऊपर यहाँ पर पेज 1 और पेज 2 डाल दिया है। अब इन पेजों में से अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि यार मुझे पेज नंबर 10 और पेज नंबर 8 को आप दे दीजिए बीच में से निकाल के, या सिंपल कोई कहता है कि मुझे पेज नंबर 6 को आप दे दीजिए बीच में से निकाल के, तो आप क्या करते होंगे, आप इस पेज को कॉपी करते होंगे, कुछ इस तरीके से नई फाइल बनाते होंगे और यहाँ पर उसे पेस्ट करते होंगे, फिर इसके बाद इस फाइल को सेव करते होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फाइल 10 पेजों की है या 20 पेजों की है, 100 पेजों की है, और उसमें से कुछ हमें मानिए 10 पेज छांटने हैं, तो आप वहाँ पर बहुत मुश्किल से वो काम कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा टूल है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी सहायता से आप ये सब कुछ काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उस टूल का नाम है डॉस सोसो, और यहाँ पर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। अब यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने न्यू डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वो फाइल तैयार की थी, इसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल पेज वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप हर पेज को अलग अलग करना चाहते हैं, यानी उसकी 10 फाइलें बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसे कन्वर्ट कर दीजिए। आप देखेंगे जो आपके 10 पेज थे वो आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। आप किसी भी पेज को सीधे सीधे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है ऑड एंड इवन पेजेस का, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा और दोबारा से वर्ड स्प्रेड पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इसे आप रिफ्रेश कर पाएंगे तभी अगला काम आप यहाँ पर कर पाएंगे। ऑड और इवन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी फाइल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 फाइलें बनी हैं, एक डॉक्यूमेंट 1 है और एक डॉक्यूमेंट 2 है। डॉक्यूमेंट 1 में जो ऑड पेज हैं वो हमारे सभी आगे होंगे, तो आप देखिए पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 7 है। इस तरीके से जो ऑड पेज हैं वो आगे हैं, और उसके बाद जो इवन पेज हैं वो आपके फाइल नंबर 2 में हैं। अब यहाँ पर कस्टमाइज रेंज का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। किसी व्यक्ति को आपको पेज नंबर 5, 8 और 10 देना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना होगा 5, 8 और 10। अब क्या होगा कि आपकी पूरी फाइल में से वो ये तीनों पेज छांट लेगा और उन तीनों पेजों की फाइल बना देगा। तो इसको भी करके देख लेते हैं। तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करते हैं, कस्टमाइज पर जाते हैं, 5, 8, 10, इसको कन्वर्ट करते हैं। आप देखेंगे ये 3 फाइलें यहाँ पर बनके तैयार हो गई हैं, और ये तीनों फाइलों में पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 8 है और पेज नंबर 10 है। अब अगर आपको किसी को देना है पेज नंबर 6 से लेके 9 तक का रेंज, तो आपको सिंपल टाइप करना होगा 6-9। तो इस फाइल में 6 से लेके 9 तक के सभी पेजेस शामिल हो जाएंगे। तो हम दोबारा से वर्ड स्प्लिट पर जाते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं, कस्टमाइज पेज रेंज पर जाते हैं, 6-9 टाइप करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल बनी है, इस फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 6 से और पेज नंबर 9 तक के रेंज के जो पेज थे वो इस फाइल में कन्वर्ट होकर आ गए हैं या स्प्लिट होकर आ गए हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा टूल है ये आपके बहुत काम आ सकता है। आप इसे एक बहुत बड़ी फाइल में से पेजों को अलग अलग छांट के दूसरे लोगों को भेज सकते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैंने कोई 100 पेज की फाइल तैयार की है और उसमें बीच में से किसी को कोई पेज चाहिए, तो मुझे ऊपर के पेज और नीचे के पेज डिलीट करने होते हैं, तब जाके मैं सेव करके वो फाइल दूसरे व्यक्ति को दे पाता हूँ। लेकिन इस टूल की सहायता से मेरा ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब ये जो टूल है ये आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, इसलिए इस साइट को अपने ब्राउज़र में बुकमार्क कर लीजिए। बुकमार्क करने का ऑप्शन बहुत आसान है, आपको अपने कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल के साथ में डी बटन को प्रेस करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक स्टार है, ये स्टार अपने आप येलो कलर का हो जाएगा और ये जो पेज है ये आपके ब्राउज़र में बुकमार्क हो जाएगा।